जहांगीर तरीन की नई जमात की सियासी मैदान में एंट्री। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया गया। जहांगीर तरीन का कहना है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। सियासी सफर में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। 9 मई के वाकयात ने मुल्क की सियासत को बदल के रख दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इंतशार मुल्क को पीछे धकेल रहा है। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहरा किया। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। हम सब मिलकर इस नई सियासी जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें अवाम, पार्लिमान, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, सरदार तनवीर इलियास, फिरदौस, आशिक अवान भी शरीक थी। पीटीआई छोड़ने वाले बड़े बड़े नाम नई पार्टी का हिस्सा। अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौस, आशिक अवान, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल, नूरेश शकूर, रफाकत अली गिलानी और तनवीर इलियास समेत कई रहनुमा तरीन के हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बुझे बुझे से नजर आए। पिछली नशिस्तों पर बरा जमा रहे। इसहाक अकबानी का कहना है कि फवाद चौधरी के दिल में कोई कशमकश है तो वो ही बता सकते हैं। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। कई जगहों पे मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान भी मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम कहा। फवाद चौधरी और अली जैदी से शदीद इख्तलाफात रहे लेकिन वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं। खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को भी हमने गद्दार नहीं कहा। वक्त आने पर वो दोबारा जमात का हिस्सा बन गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जहांगीर तरीन के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद शायराना तबसरा। ट्विटर पैगाम में लिखा, तकब्बुर, अना और मुफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से जमीन बोस हो गया। पीटीआई से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत बाकी रह गया। रवा माली साल माशी अहदाफ के हसूल में नाकामी। ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी। खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। बोले जीडीपी ग्रोथ 0.29% रही। इम्पोर्ट $72 अरब से कम होकर $51 अरब आ गई। एक्सपोर्ट में 12% और तरसीलात ज़र में 13% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा $3.3 अरब पर आ गया। गर्दिशी कर्जों में सालाना 303 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जे 97% बढ़ गए। रवा माली साल फीकस आमदनी $1,568 रही। 10 माह में तरसीलात ज़र 13% कमी के साथ $22.7 अरब रहे। गैर मुल्की सरमायाकारी में 23.2% कमी हुई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $1170 मिलियन रही। जुलाई ता मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस। IMF प्रोग्राम के लिए बहुत भारी सियासी कीमत अदा की। पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले किए। डॉलर असल कीमत से 40 से 45 रुपए महंगा है। लोग डॉलर और सोना खरीदना बंद कर दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है 2017 में पाकिस्तान बड़ी मईशत बनने जा रहा था। बदकिस्मती से इस मौके से महरूम कर दिया गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेंगे। सबको मिलकर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अब इस्तेहकाम और तरक्की हदफ है। मुआशी गिरावट रुक चुकी है। हमने गिरते हुए ज़र मुबादला को बचा लिया। मुल्क को 2017 वाले तरक्की के ट्रैक पर ले आएंगे। कोशिश है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जितना इजाफा हो सके कर देंगे। IMF ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान का बजट अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है। उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आजादाना काम करने की जरूरत पर जोर। नैब कानून का इतलाक आला अदलिया के जजेस पर भी होगा। जजेस के केसेस नैब भी देख सकता है। ब्यूरोक्रेट सियासतदानों के खिलाफ भी नैब में कार्रवाई होती है। वो अपने खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक शवाहिद सामने आ गए। साबिक वजीर आजम की फैमिली को बहुत सारे तहाइफ मिले हैं। मजीद कहा कानून के सामने कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। करप्शन के खात्मे तक तरक्की मुमकिन नहीं, जब तक एहतसाब नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। करप्शन के खात्मे के लिए आलमी इदारों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने खतीजा शाह को कौंसलर रसाई देने की मंजूरी दे दी। 9 मई के वाक़यात की मुल्जिमा को अमरीकी सिफारत खाने की दरख्वास्त पर कौंसलर रसाई दी गई। वज़ारत दाखिला की होम डिपार्टमेंट पंजाब को अमरीकी कौंसलेट लाहौर से ताउन करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। पेशावर की सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। 22 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद की तबीयत की खराबी अटॉर्नी जनरल की तरफ से मजीद वक्त मांगने पर समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले के मुताबिक बजट सेशन की वजह से हुकूमत मसरूफ है, इसलिए एक्ट पर बहस नहीं हो सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालत का हुक्म इम्तना। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार ने मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा कर रखी है। अरशद शरीफ कत्ल केस में नया ट्विस्ट। मकतूल सहाफ़ी की वालिदा की चेयरमैन PTI समेत फैसल वावदा, मुराद सईद और दीगर को शामिल तफ्तीश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक इन तमाम अफराद से शवाहिद हासिल किए जाएं। अरशद शरीफ की वालिदा ने मुतफारिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। परवेज खटक अपना अलग ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म। साबिक MPAs और दीगर सियासी साथियों से राबते तेज कर दिए। नए ग्रुप की तश्कील के लिए परवेज खटक की 30 से 35 मेंबरान असम्बली के साथ मुशावरत। परवेज खटक ने PTI से अलहदगी या तरीन ग्रुप में जाने का अभी फैसला नहीं किया। परवेज खटक साथियों समेत कुछ दिनों में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उधर साबिक स्पीकर और PTI रहनुमा असद कैसर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, हालात जैसे भी हों, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। जमहूरियत में आइन और कानून पर कभी समझौता नहीं किया जाता। तमाम जमहूरियतों की बुनियाद आइन और कानूनी निज़ाम पर है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम मुतनाज़ा हो गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा सामने आ गए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक अहमद कलीम कहते हैं हमारी जमात की बुनियाद 25 दिसंबर 2021 को रखी गई। 2022 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराया। 25 मई 2022 को इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक इंतखाबी निशान अलॉट सिक्का किया गया। हर पार्टी में से नई पार्टियां निकल आना बहुत गलत है। हमने पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक रजिस्टर्ड कराई, तो जहांगीर तरीन हमारा नाम क्यों चोरी कर रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों में चैलेंज करेंगे। फोकल पर्सन एमन जावेद ने कहा कि जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। 13,800 अरब रुपए का वफाकी बजट कल पेश होगा। सूबों के लिए 5,244 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तरक्याती स्कीमों के लिए 80 अरब, अरकान पार्लिमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सब्सिडी के लिए 1300 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 1150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया। टैक्स आमदन 9,200 और नॉन टैक्स आमदन 2800 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट का 52% से ज्यादा हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च हो जाएगा। तनख्वाहों 20 और पेंशन में 15% इजाफे की खुशखबरी हो सकती है। विफाकी बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए
9,200 अरब हदफ मुकर्रर है। बजट में 510 अरब के टैक्सेस मिनी बजट, 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। FBI रवा माली साल के निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज्यादा टैक्स का इजाफा। बजट में दरामदगी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना किया जाएगा। रियल स्टेट के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट्स और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। तापी खत्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। मंसूबे से इलाकाई ताबून और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब बोले, तापी इस पूरे खत्ते की खुशहाली के लिए बहुत अहम मंसूबा है। ये मंसूबा अशकाबाद से शुरू होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से खत्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में तवानाई की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दद मलिक और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर मुमलिकत ने गैस के चेयरमैन से बात की और उस दस्तखत किए। पहले 15 बाग के ज़िमनी इलेक्शन में PTI हार के करीब 189 में से 141 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर 19,300 वोट्स लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हाज के 13,200 वोट। आज़ाद कश्मीर के साबिक उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। रवा माली साल के दौरान मुल्क में गधों की तादाद बढ़कर 58 लाख तक पहुंच गई। माली साल 2022-23 के जारी करदा इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल के दौरान मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा हुआ। गुज़श्ता बरस मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख थी, जो 21 लाख के इजाफे के बाद 5 करोड़ 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों की तादाद में 4 लाख तक इजाफा हुआ। ऊँटों और घोड़ों की तादाद में भी इजाफा न हो सका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज मुलतवी होने का इम्कान है। पाकिस्तान को फरवरी में वेस्ट इंडीज की होम सीरीज में मेजबानी करना है। सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज PSL के नवे एडिशन से मुतसादिम है। PSL के लिए विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च तक रखी गई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज रमजान के बाद अप्रैल के वस्त में शुरू करने पर गौर किया जाएगा।